दोस्तों, माधवपाल अकेडमी में दीपक सर। मैं यहाँ पे कुछ डिस्कशन आपके बीच में करना चाहता हूँ। कुछ बच्चों ने मैसेज किया था और कमेंट भी किया था कि सर, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में जो प्रमुख वचन और नारे हैं उसको एक बार आप क्या करें, सुना दें, क्योंकि चीज़ें, सुनी हुई चीज़ें जल्दी याद रहती है। तो ये देखिए, वचन और नारे तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैं यहाँ पे क्या करूँगा, कुछ इंपॉर्टेंट वचन और नारों को जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौर पे यूज़ होता था, मैं उसको यहाँ पे कह के आपके बीच में बताऊँगा। जैसे कि एक क्वेश्चन आता है कि इनकलाब जिंदाबाद। आपको यहाँ पे इनकलाब जिंदाबाद बहुत सुनने को मिला होगा और आपने बहुत सारे पुराने मूवीज में देखे होंगे, थिएटर्स में देखे होंगे। तो ये किसके द्वारा कहा गया? आपके सामने कुछ विकल्प हैं, जैसे कि मदन मोहन मालवीय ने कहा, या भगत सिंह ने कहा, सुभाष चंद्र बोस ने कहा, या महात्मा गांधी ने कहा। इन सारे ऑप्शन में आप अपने खुद के दिमाग लगाएं कि किसने इनकलाब जिंदाबाद कहा होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? भगत सिंह इसका आंसर होगा। उसी तरीके से दिल्ली चलो या चलो दिल्ली, ठीक है, दोनों लिखा रहता है, दोनों का अर्थ एक है, कोई दूसरा अर्थ मत निकालिए। तो दिल्ली चलो ये नारा किसने दिया? इसके सामने भी मैं आपको कुछ विकल्प देता हूं। भगत सिंह ने कहा, या बाल गंगाधर तिलक ने कहा, या राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा, या मोहम्मद इकबाल ने कहा, या सुभाष चंद्र बोस ने कहा। दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं। आप अपने दिमाग पे कम से कम इतना एक्टिव या इतना आपके दिमाग को क्या करें, एक्सरसाइज करते रहें। जब मैं 4 ऑप्शन दूं तो बताने की कोशिश करें। एक और क्वेश्चन आता है, करो या मरो, हे राम और भारत छोड़ो। ये 3 नारा किसने दिया था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, डू या डाई, आप सभी बचपन से सुनते आ रहे हैं। महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था, हे राम का नारा भी दिया था, और भारत छोड़ो आंदोलन आप सबको पता है कि इसके लिए महात्मा गांधी ने ही प्रयास किया था। आप सभी जानते हैं 1942 का दौर। और यहाँ पे फिर एक क्वेश्चन आता है, जय हिंद का नारा, कि किस क्रांतिकारी ने जय हिंद का नारा दिया था। जय हिंद जो अपन बोलते हैं जब भी कभी किसी भी शासकीय पर्व पे जय हिंद का नारा लगाया जाता है, तो उस नारे को देने वाले कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। बिल्कुल। और एक नारा आता है, पूर्ण स्वराज की मांग का, या आराम हराम है। तो इसको भी पूछा जाता है, पूर्ण स्वराज और आराम हराम है का नारा किसने दिया? मैं 4 ऑप्शन देता हूँ, जवाहरलाल नेहरू, दयानंद सरस्वती, लाल बहादुर शास्त्री और भगत सिंह। तो आप बताइए कि पूर्ण स्वराज का और आराम हराम है किसने कहा? जवाहरलाल नेहरू ने कहा। बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं। साथ में रिवीजन करते चलें, दिमाग पे एक्सरसाइज करते चलें, आपको चीज़ें इजीली याद हो जाएगी। जय जवान जय किसान, ये नारा किसने दिया था? और ये जो नारा है जय जवान जय किसान का, ये याद रखेंगे। सबसे पहला चीज़, जय जवान जय किसान 1905 के उस समय पे क्या हो रहा था, पाकिस्तान युद्ध के समय ये नारा को दिया। 1965 के पाकिस्तान युद्ध के समय जय जवान जय किसान का नारा दिया था, और उस समय पे लाल बहादुर शास्त्री ने ये नारा दिया था। आप कमेंट करके बताएं कि लाल बहादुर शास्त्री के बारे में आप जो जान रहे हैं कि लाल बहादुर शास्त्री कौन थे, इसके बारे में आप कमेंट करके हमें तुरंत आप अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। और अगर आपको घर बैठे फुल लेंथ पैड कोर्स चाहिए तो CGPSC CG व्यापम का पूरा पैड कोर्स मिलेगा। अगर आप PSC के पैड कोर्स लेते हैं, सब डिस्क्रिप्शन में जानकारी मिलेगा। पहले एप्लीकेशन को डाउनलोड करो डिस्क्रिप्शन से, सारा कुछ आपको वहां से मिल जाएगा। एक क्वेश्चन और आपसे पूछा जाता है कि साम्राज्यवाद का नाश हो, इसको किसने कहा था? साम्राज्यवाद का नाश हो, इस नारा को किसने दिया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कौन? बताइए। 3 ऑप्शन मैं आपके बीच में रखूंगा, ज्यादा नहीं रखूंगा। पहला भगत सिंह, दूसरा लाल बहादुर शास्त्री, तीसरा सरदार वल्लभ भाई पटेल, और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो साम्राज्यवाद का नाश हो, इसका सही आंसर है भगत सिंह। उसी तरीके से अगर आपसे पूछे कि स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेके रहूंगा, तो आप बताइए ये किसका है? तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो इस नारे के लिए, इस वचन के लिए बाल गंगाधर तिलक को जाना जाता है। और सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध और फेमस एक और बात बताता हूँ कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। बताइए इस शब्द को, इस वचन को, इस नारा को किसने कहा था? मैं आपके सामने 4 विकल्प रखता हूँ, राम प्रसाद बिस्मिल, बाल गंगाधर तिलक, भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस।
आप बताइए कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, किसने कहा था? इसका सही आंसर क्या होगा? राम प्रसाद बिस्मिल। ठीक है। उसी तरीके से एक और चीज बता रहा हूं कि साइमन कमीशन वापस जाओ। जब साइमन कमीशन यहाँ पे गोरों की टीम यहाँ पे आती है तो उसका विरोध होता है, और साइमन कमीशन के विरोध में लाला लाजपत राय पर लाठी चार्ज के द्वारा उसकी मौत हो जाती है, लहू से लथपथ हो जाती है। उस दौरान ये नारा चला था, गो साइमन, या साइमन गो बैक, साइमन गो बैक। ठीक है, तो साइमन कमीशन वापस जाओ। तो साइमन कमीशन वापस जाओ तो किसने कहा? 4 ऑप्शन देता हूं, सोच के बताएं। अगर आपने पढ़ा होगा तो ठीक, नहीं पढ़ा होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो साइमन कमीशन वापस जाओ को किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, कि लाला लाजपत राय ने कहा था, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, किसने कहा था? जिनकी लाठी से मौत हुई थी उन्होंने ही कहा था, लाला लाजपत राय। ठीक। एक इंग्लिश में कहावत है कि हु लिव्स इफ इंडिया डाइज। ठीक है, हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, कौन जिएगा, कौन रहेगा अगर भारत ही मर जाएगा तो हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, इसके इसके किसने कहा था ये चीज को? तो ये कहा था जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, मैं आशा करता हूँ जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई, जितनी भी मैंने चीज़ें आपको समझाई, वो सभी कभी किसी न किसी एग्ज़ाम में आया है, और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक था। इस सेशन को ख़त्म करने के पहले एक चीज़ और कहूँगा, जिसको उत्तर आपको देना है। हालांकि आपको नहीं पता होगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप गूगल करो, उससे आप पता करके बताओ। कहा था मुसलमान मूर्ख थे जो उन्होंने सुरक्षा की मांग की, और हिंदू उनसे भी मूर्ख थे जो उन्होंने उस मांग को ठुकरा दिया। ये कथन किसने कहा था? मैं आपके सामने 3 विकल्प देता हूं, अबुल कलाम आजाद, भगत सिंह, जवाहरलाल नेहरू, और चौथे में मैं गांधी को देता हूं। फिर से सुन लीजिए, अबुल कलाम आजाद, भगत सिंह, जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी। एक बार स्टेटमेंट फिर से सुनिए, ये कथन पीएससी में पूछा गया है, ये कथन रेलवे में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। ये इसलिए इस कथन को बोल रहा हूं कि कभी भी आ सकता है कि मुसलमान मूर्ख थे जो उन्होंने सुरक्षा की मांग की। ठीक। और हिंदू उनसे भी मूर्ख थे जो उन्होंने उस मांग को ठुकरा दिया। ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का कथन है, जिसे किसने कहा था आपको बताना है। ठीक है, 4 ऑप्शन में दे दिया हूं, अबुल कलाम आजाद, भगत सिंह, जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी। अगर मेरा समझाना, मेरा एक्सप्लेन करना, पढ़ाना आपको अच्छा लगा होगा तो यो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये स्टडी वाला चैनल है, कोई टाइम पास और कॉमेडी इंटरटेनमेंट वाला नहीं है। यहाँ से आपको नॉलेजेस मिलते रहेंगे। और सबसे पहले आप प्ले स्टोर में जाकर के माधव पाल अकेडमी का प्ले स्टोर से जाके एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। वहाँ से पैड क्लासेस अगर आप लेना चाहते हो फुल रणनीति प्लानिंग के साथ में, तो आप अपने मर्जी का कोई भी पैड कोर्स खरीद सकते हो। अगर आप फ्री में कुछ पढ़ना चाहते हो, पैड कोर्स नहीं लेना चाहते, तो भी उसी एप्लीकेशन से आपको कुछ वीडियोस, कुछ क्लासेस फ्री में मिल जाएंगे। ठीक है, लेकिन फ्री जैसा कुछ नहीं होता है। समय दे रहे हो, पैसा दे रहे हो, तो जान लगा करके पढ़ना भी सीखो। ठीक है, जय हिंद, वंदे मातरम।